हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अदिति। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का 1.1 देखा था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एंड दैट इज़ फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम एंड एचसीएफ अलग अलग फाइंड करना है। इसके बाद में हमें ये जो दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम का वैल्यू मल्टीप्लाइड एचसीएफ का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट करना है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स मतलब वो इन नंबर्स की बात कर रहा है, यानी कि 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करने वाला। हमें पता है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 26 एंड 91 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। आप देखते हैं इसको कैसे करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 26 एंड 91। ठीक है, पहले हम इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। पहले हम इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। हमें पता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था और क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाया था। ठीक है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। अभी मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगी। तो 26 एंड 91 दोनों किसके टेबल में आता है, दोनों ही 13 के टेबल में आता है। यू नो दैट 13 का टेबल देंगे हम 2 टाइम्स, 13 2 26, 13 7 91। ठीक है, ये हम फिर 2 से हम करेंगे, 2 1 2, 7 एज इट इज़। फिर हम 7 से करेंगे, 7 1 7, ये 1 एंड 7 1 7। तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम आया है वो है 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 7 91, 13 7 91 मल्टीप्लाई ये 2 बचा है, इसको हम 2 को भी कर लेते हैं यहाँ पे। 2 1 2 एंड 2 9 कितना हो गया, 18। तो ये आया आपका 182। ठीक है, तो ये एलसीएम जो है आपका, इसका सिर्फ एलसीएम जो है वो 182 आया है। ओके, अब हम इसका करेंगे एचसीएफ। अब हम इसका एचसीएफ कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे एचसीएफ। ये इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख लेते हैं, इसका एचसीएफ। अब एचसीएफ हमको फाइंड करना है तो पहले हम 26 को फाइंड करेंगे। 26 को फाइंड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, ये 13 से होगा, 13 1 13। इसके बाद हम 91 का लेंगे। 91 का कैसा होगा, ये भी 7 से जाएगा 13 टाइम, और ये 13 1 13। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ है, हमें पता है कि ये हाईएस्ट काउंट फैक्टर आता है। तो आपका जो एचसीएफ है ये कैसा निकलता है, कॉमन निकलता है। मतलब पहले हम 26 का लिखेंगे 2 × 13, फिर हम 91 का लिखेंगे 7 × 13। दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, यानी कि इस 26 91 का जो एचसीएफ है वो कितना आया, 13 आया। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई करना है हमको प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स जो कि इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ठीक है, हम यहाँ पे इस चीज़ को लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ कितना आया हमारा, एलसीएम आया हमारा 182 और एचसीएफ आया हमारा 13 इज इक्वल टू हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 26 × 91। 182 को 13 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं 182 13, 3 2 6, 3 8 24, ये 2 3 1 3 और ये 2 हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 8 1, क्या आ जाएगा ये 6 13 1 1 4 सॉरी 2। तो ये हो गया 2 3 6 6, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है हमारा पे 2 3 6 एंड 6। अब 26 और 91 का कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं इसको। 91 और 26, ये हो गया 54, ये 2 और ये 18, 6 6 2, यानी कि 91 और 26 को मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आ रहा है, 2 3 6 6, यानी कि ये वेरीफाई हो गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है या जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर्स इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
510 एंड 92। अब हमको 510 और 92 का देखना है। चलिए पहले 510 का हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हमें एलसीएम ही लेना है लास्ट क्वेश्चन की तरह। ये लास्ट क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था, हम ऐसे ही एलसीएम लेंगे 510 एंड 92 का। ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, इसके बाद 92, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, 2 से जाएगा 255 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 तो किसी नंबर में आता नहीं है, तो पहले हम 255 और 23 1 जा 21। अब हम यहाँ पे 255 है, 255 यानी 5 से जा सकता है, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5। ठीक है, अब 51 है, 51 किस में आता है, 3 से चला जाएगा, ये 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो ये कितना होगा 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 17 1। तो अब 510 और 92 का जो एलसीएम है वो आया है 2 × 2 × 23 × 5 × 3 × 17। ठीक है, अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही हमको क्या निकालना होगा, इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा हो गया 20, यानी कि ये हो गया 20 × 23 × 3 × 17। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि बड़े नंबर्स के साथ में कर लें, ताकि अगर एंड में 0 आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजी हो जाती है। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 0 और ये होता है 51। बस आपको 460 और 51 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 460 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 6 4 0 5 6 जा 30, 3 23 0 6 4 3 2। नहीं, इसका आंसर है 2 3 4 6 0। ये हो गया आपका एलसीएम। अब आपका जो एचसीएफ है वो कैसे करना है हमको, अब हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले हम 510 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर इसको हम 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर ये हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 17 टाइम, फिर 17 से। ठीक है, नेक्स्ट हम 92 का करेंगे। 92 का करेंगे 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 23 1 जा 23। तो आपका जो एचसीएफ है वो है आपका 2 5 3 17। ये आपका 510 का है। और आपका 92 का कितना हो जाएगा, 2 2 23, यानी इसमें कॉमन क्या आया एचसीएफ 2। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 2, और तो कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं इसमें, तो एचसीएफ आ गया आपका 2। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, यानी 510 इंटू 92 एंड एलसीएम एंड एचसीएफ कितना हो गया आपका 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 510 इंटू 92, 2 0 0 1 9 6 4। अब हमको 510 92 को मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 1020 45 02964। ये आ गया 46920, यानी ये क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 अपना कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। ये समझ में आ गया है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट। तो थर्ड है हमारा 336 यानी 336 एंड 54, 336 एंड 54। अगेन हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पहले किया था। फर्स्ट हम एलसीएम फाइंड करेंगे
336 एंड 54 का। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 2 से तो ये हो ही जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। फिर ये 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 27 एज इट इज़। फिर ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और ये 27 एज इट इज़। फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 27 एज इट इज़। अब ये दोनों 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21 एंड ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। तो ये एक बार 7 से चला जाएगा, 9 एज इट इज़, एंड हम 3 या 9 भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमको फर्दर मल्टीप्लाई ही करना है। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक एलसीएम आया है, 2 2 2 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कितने नंबर ऑफ़ 2 है, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, है ना। तो ये हो गया 16 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। अब ये 16 इंटू 3 कितना हो गया आपका 48 इंटू 7 9 ज़ा कितना हो गया 63। अब आपको 48 एंड 63 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम करके देख लेते हैं यहाँ पे 48 एंड 63, 4 24, ये हो गया आपका 144। 6 से करेंगे 28, ठीक है। एक बार और हम चेक कर लेते हैं। सही है। 4 2 0 3, तो ये आया आपका 3024, ठीक है। 3024 आया आपका एलसीएम। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो पहले हम लेंगे 336 को हम क्या करेंगे 2 से करेंगे, यही सेम चीज़ आएगी बट बस आपको अलग करना है एचसीएफ में। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ये आपका एक आया 336 का। नेक्स्ट हम 54 का करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और ये 3 से चला जाएगा। फिर ये 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3। तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो गया, पहले 336 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और फिर हम 54 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन एक तो 2 है, ठीक है, और एक कॉमन क्या है 3 है। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आया है 3024 और ये आपका इसमें एचसीएफ आया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 6 इक्वल टू 6। तो वही हम करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। एलसीएम और एचसीएफ कितना आ गया आपका 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, 2 1 18144, 336 एंड 54 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 16, ये आ गया आपका 18144, यानी ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिएगा, पहले ये किया है, फिर ये किया है, फिर एचसीएफ फाइंड किया, फिर एचसीएफ निकाला, फिर इसका वेरिफिकेशन किया है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थैंक यू।